वेलकम टू एन अदर वीडियो। और भाई साहब इसमें बॉलीवुड में काफी सारे लफड़े चल रहे हैं जो कि हमारे बाबू भैया हेरा फेरी 3 के छोड़ के चले गए। दीपिका पादुकोण स्पीड से निकाल दी गई है, निकल गई। संदीप रेड्डी वहां का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो कि आपको इस वीडियो में कंट्रोवर्सी वाला वीडियो जो कि मैं रिसेंटली बनाता नहीं हूँ, जल्दी बनाता नहीं हूँ, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ा कि भाई कंट्रोवर्सीज ही इतनी बड़ी है। तो ओवरऑल सबसे पहले कंट्रोवर्सी है, फिर सबसे पहले कांड की बात करो तो हमारे बाबूराव गणपतराव आपटे यानी हमारे परेश रावल सर भाई साहब पूरी तरह से एग्जिट ले चुके हैं। और उन्होंने भाई जो 15 करोड़ की उनकी डील हुई थी, जो उनको 11 लाख रुपए एडवांस मिले थे, 11 लाख प्लस 15% इंटरेस्ट के साथ उन्होंने वापस कर दिया है अक्षय कुमार की कंपनी गुड कैप प्रोडक्शन को। एंड अक्षय कुमार चलिए अभी हाउसफुल के प्रमोशन में थे, ट्रेलर लॉन्च में, तो उन्होंने पूछा गया कि भाई आपका परेश रावल के ऊपर क्या कहना है और ये सब चीजें होगी। तो उन्होंने कहा भाई देखो मैं ये मामला तुमसे डिस्कस क्यों करूंगा। भाई अक्षय कुमार वो बोलने का तरीका बेटा बेटा करके, तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे डिस्कस करने नहीं वाला हूँ, मैं परेश रावल जी से बात करूंगा, इस पर जो भी होगा वो अब आगे अपडेट निकल कर आएगी। अब इनका जो भी लफड़ा है वो क्लियर ये हो पा रहा है भाई कि एक्चुअली जो हमारे हेरा फेरी 3 की शूटिंग है, रिसेंटली अभी भूत बंगला की शूटिंग कर रहे थे हमारे अक्षय कुमार और परेश रावल सर एक साथ में, वामिका गावी वगैरह है, क्योंकि मुझे रिसेंटली आने वाली एक भूत हॉरर फिल्म होने वाली, इसको डायरेक्ट करना है हमारे वन एंड ओनली द लेजेंड प्रियदर्शन सर। तो एक्चुअली भूत बंगला के सेट पे ही घाई में जल्दी में ही हेरा फेरी 3 का एक 1.5 मिनट का प्रोमो शूट किया। प्रोमो क्या होता है कि वो बताता है कि पिक्चर आने वाली है, लाइक ग्लिम्स आप सोच कहते हो कि उसका अनाउंसमेंट होता है। वैसे ही छोटा सा हेरा फेरी 3 का प्रोमो शूट किया होगा थोड़ा बहुत जोक वोक के साथ, एंड परेश रावल सर ने भी उसको शूट किया है। लेकिन एक्चुअली वो उनको वो चीजें पसंद नहीं जो जल्दी में हो रही थी, और वो इस रोल से छुटकारा चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो बाबू राव का कैरेक्टर से रिटायर पाना चाहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं। उन्होंने ललन टॉप और न जाने कितने इंटरव्यूज में पहले भी बोला हुआ है कि भाई एक्चुअली कहानी यही है कि भैया मैं बाबू राव की इमेज को तोड़ना चाहता हूं, मैं बाबू राव की इमेज से बाहर निकल जाता हूं। पता नहीं है क्या उनके दिमाग में चल रहा है, पर ओवरऑल वो इस रोल को प्ले करने वाले नहीं है। उन्होंने साफ ना बोल दिया नए बाबू राव की एंट्री होने वाले, जो क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं। तो मतलब पूरी स्टोरी यही है भैया कि बाबू राव जो है वो पैसे वापस कर चुके हैं, बाहर ले चुके हैं। उनका वो लॉयर का नाम अनिल है, उन्होंने उनको लगा दिया काम पे कि भैया जो मैटर है लीगल इलीगल आप जाके आगे देख लो, बाकी कंट्रोवर्सी को यहीं पर क्लियर करते हैं। बाकी हमारे नए बाबू भैया जो है वो होने वाले हैं हमारे पंकज त्रिपाठी सर, इनको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट करके बताया कि भैया मैं परेश रावल के बाल बराबर रही हूँ, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ। पर उन्होंने कहा कि मैं परेश रावल को मतलब किसी भी तरह से उनकी परछाई की तरह नहीं हूँ, मैं उनको मैचअप नहीं कर सकता। पर फिर भी जो भी कहो, अगर परेश रावल सर अपने ईगो एटीट्यूड या फिर उनका जो भी पर्सनल मैटर है उसमें ये पिक्चर को नहीं कर रहे हैं, तो अब किसी को बाबू राव का प्ले करना पड़ेगा। मुझे पता है आप कहोगी हाँ परेश रावल सर द लेजेंड द सर महान आदमी, मतलब एकदम कहोगी भाई उन बाबू राव को प्ले नहीं कर सकता। मैं सारी बात से एग्री हूँ, पर अगर आप बताओ कि वो बंदा नहीं प्ले करना चाहता, वो नहीं करना चाहता बाबू राव कैरेक्टर, वो नहीं आना चाहता, तो क्या करोगे बताओ। किसी को तो चाहिए ना भाई बाबू राव कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो पंकज त्रिपाठी से बेस्ट चॉइस कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए पंकज त्रिपाठी सर बाबू राव का कैरेक्टर प्ले करेंगे, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मुझे पता है कि वो कर भी लेंगे। वो लेजेंडरी कैरेक्टर है, वो अपने आप में है यार, एक एक्टर है। तो ओवरऑल भाई नए बाबू भैया वही होने वाले हैं। परेश रावल सर अब रिटर्न नहीं आ सकते हैं, कोई मैटर सॉल्व नहीं हो सकता, कोर्ट केस तक मामला चला गया है। तो अभी ये बात भूल ही जाओगे, बाबू राव एज अ परेश रावल देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट ये मैटर सॉल्व हो जाए शायद, तो हो सकता है। बाकी कोर्ट के हिसाब से अब ये जो चीजें हो गई हैं, अभी ये बाबू राव कैरेक्टर रिटर्न नहीं आने वाला, पैसे वैसे सब वापस करने का बहुत बड़ा लफड़ा है भाई। तो आप समझो कि अब ये ना के बराबर इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो दूसरे कंट्रोवर्सी की बात करते हैं हमारे संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका पादुकोण के बीच की कहानी ये भैया कि दीपिका पादुकोण को पहले उन्होंने कहानी नरेट की, पूरी कहानी सुनाई, तब दीपिका पादुकोण ठीक थी कि हाँ ठीक है अच्छा कैरेक्टर ये वो मतलब बढ़ाई कि ठीक है मैं कर लूंगी। एंड उसके बाद जब शूटिंग का समय नजदीक आ गया तब उन्होंने कहा कि भैया एक्चुअली मुझे 6 से 8 घंटे की शिफ्ट ही करनी है, इसके बाद मैं समय नहीं दे पाऊंगी, मैं तमिल डायलॉग्स नहीं बोलूंगी, मुझे 40 करोड़ की फीस चाहिए, मुझे अपने घर परिवार को भी समय देना है। तो संदीप रेड्डी वांगा से उन्होंने ये सब सारी बातें कही। एंड फिर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि यार इतना तो मैंने नहीं कर सकता, फीस की बात आप ले जाओ, तमिल डायलॉग का भी चल जाएगा, पर मतलब वो शिफ्ट वाले चीजें कि फेमिनिज्म और दुनिया भर की चीजें कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो। संदीप रेड्डी वांगा एक पैशनेट डायरेक्टर एक्टर भी है, डायरेक्टर है, और वो उन्होंने बंदे ने अब तक 3 फिल्में बनाई हैं, कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी एंड एनिमल, और तीनों हिट गई हैं। और जिन एक्टरों ने उनमें काम किया है उनकी लाइफ वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, उससे ज़्यादा हाई ग्रोस उनकी लाइफ कोई मूवी अभी थी, चाहे कबीर सिंह बात करो, चाहे एनिमल की बात करो, या फिर अर्जुन रेड्डी की बात, सबका कैरेक्टर बनाया है इनडायरेक्टली कह दो संदीप रेड्डी वांगा ने। तो भाई अब उन्होंने ऐसा कहा कि डायलॉग चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये मत दिखाओ, फेमिनिज्म मत दिखाओ, बोल्ड सीन को काट दो। तो संदीप रेड्डी वांगा पैशनेट आदमी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कहानी लिखने में, एंड फिर वो इस चीज़ को बदलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को कहा कि दीदी आप अपना फेमिनिज्म ले और घर चली
जाए। तो आई मीन वो छोड़ के पिक्चर को चली गई हैं, अपने बीच ईगो फेमिनिज्म की आ गई ओवरऑल, इसलिए संदीप रेड्डी वांगन ने उसको निकाल दिया, फिर निकल गए। जो भी कंट्रोवर्सी है वो वही समझे। एंड ओवरऑल भाई अब एनिमल में वो नहीं दिखने वाले हैं। इसके साथ साथ ईगो में अगर संदीप रेड्डी वांगन, या फिर हो सकता है उनका पहले से बैकअप प्लान रहा हो कि तिप्टी डिमरी को एज अ फीमेल लीड रोयल कास्ट कर लिया है 4 करोड़ की फीस में। वो भाई 10% समझो उसका 10% है, तो वो काम करने को तैयार है। भाई इसमें काफी ज्यादा बोल्ड आर रेटेड ब्लड बाथ वाले सीन होने वाले हैं जो कि फेमिनिज्म को हट करेंगे। और हमेशा से संदीप रेड्डी वांगन की फिल्म का एक तबका जो है वो कटता ही रहा है उनकी फिल्मों से। तो ओवरऑल बस यही हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, हमको देख लेंगे, हम तो सह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी संदीप रेड्डी वांगन सर आप ऐसे फिल्म बनाओ, लोग मुझे पता है कमेंट में आपको तू ऐसा बोल तू ऐसा बोल रहे, भाई आप ही तो कहते हो ना कि आपको हॉलीवुड जैसे फिल्में देखनी है इंडिया में। जब एक बंदा बना रहा है हॉलीवुड जैसे फिल्में तो आप उस पर क्रिटिसाइज करोगे, आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो उसको तो करने दो ना। और फिल्म्स आर नॉट टेम्पल ऑफ लर्निंग, मतलब वो मंदिर नहीं है, तो वहाँ पे आप सीखने नहीं जाते हो। तो ओवरऑल बस ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन, आप फेमिनिज्म हो जो भी हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको दिया, बस कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी, बाकी फिल्में आती रहेंगी। संदीप रेड्डी वांगन ने कहा कि भाई मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी कहानी बताओ जाकर के, बाकी पिक्चर तो बनने ही बनने वाली है और प्रोड्यूसर्स की कोई कमी नहीं है। बंदे को बंदे हिट पे हिट दी है। 100 करोड़ की एनिमल 900 करोड़ जा रही है संदीप रेड्डी वांगन की बनी थी 25 करोड़ में वो जा रही है 250 करोड़। तो अब 10-10 गुना का प्रॉफिट अगर बंदा दे रहा है तो कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। पूरी इंडस्ट्री से प्रॉफिट के लिए काम करती है। आजकल तो फिल्में डिलीवर अच्छी ऊपर नीचे होती ही जाती हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो।